डियर स्टूडेंट्स, आपने पिछले क्लास में आर्टिकल शुरू किया है और आपको उसका 10 पॉइंट बताया गया। आई होप कि आप सारी पॉइंट्स को अच्छे से समझ गए होंगे। आज उससे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और एक एक पॉइंट को ठीक से समझेंगे और सुविधा हो तो जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप ठीक से हमको इन्फॉर्म कीजिए कि सर यहाँ ये वाला पॉइंट हमको क्लियर नहीं हुआ, तो मैं कोशिश करूंगा उन सारे पॉइंट्स को आपको समझा दूं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। 10 नंबर तक तो हो ही चुका था, 11 नंबर से समझते हैं कि क्या है। 11 नंबर में लिखा है द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी न्यूज़पेपर। किसी अखबार के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अखबार, अंग्रेजी अखबार, हिंदी अखबार में द लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है। द प्रभात खबर, द दैनिक जागरण तो होगा नहीं। अंग्रेजी अखबार जितने होते हैं, जैसे आपने बुक स्टॉल्स पर देखा होगा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द टेलीग्राफ, आप गौर करोगे जितने अंग्रेजी अखबार होंगे सबके नाम के पहले द लगा ही होगा। ये कंफर्म्ड है, इसलिए अखबारों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अगला है थिंग्स ऑफ इन्वेंशन। वैसी वस्तु जिसका क्या किया गया, द इज यूज्ड बिफोर द थिंग्स ऑफ इन्वेंशन। द का प्रयोग आविष्कार के वस्तुओं के पहले किया जाता है। आविष्कार के वस्तु कौन से, जिसको मनुष्यों ने खोजा, जिसका आविष्कार किया, जैसे बिजली है, जैसे टेलीफोन है, रेडियो है, टेलीविजन है, इंजन है, या अन्य वो सारी चीजें। आप तो वाकिफ हो उन सारी चीजों से जिसका कि हमने क्या किया है, आविष्कार किया है। उन सब के पहले हम लोग द लगाएंगे। आई एम वॉचिंग टेलीविजन नहीं, आई एम वॉचिंग द टेलीविजन। हाँ, द इलेक्ट्रिसिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। इलेक्ट्रिसिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर अस नहीं, बिजली हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो द इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखोगे। तो पहला क्या सुना आपने, अखबार के नामों के पहले। दूसरा क्या सुना, आविष्कार के वस्तुओं के नाम के पहले द लगाया जाता है। तीसरा है संबंध, रिलेशन डिनोटिंग वर्ड्स। संबंध दर्शाने वाले शब्दों के पहले द लगाया जाता है। संबंध दर्शाने वाले शब्द कौन से हुए, जैसे कि वो मेरे पापा है, वो मेरे चाचा है, वो मेरी चाची है, वो मम्मी है, वो भाई है, वो बहन है। तो बहन, भाई, चाचा, चाची, मम्मी, पापा, ये सारे के सारे संबंध दर्शाने वाले, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, डॉटर, ये सारे संबंध दर्शाने वाले शब्द हैं और इन सब के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अगला है किसी पद या उपाधि, हाँ, बिफोर द नेम ऑफ एनी पोस्ट और टाइटल। अब आप कहोगे सर पद और उपाधि को हम लोगों को समझा दीजिए, क्या हुआ पद। आपने देखा होगा कि हमारे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या वेरी कर सकती है। वेरी मतलब अलग अलग हो सकती है। कुछ छोटे से स्कूल हैं जहां कम छात्र हैं, वहां कम शिक्षक होंगे। बड़ा स्कूल है तो वहां ज्यादा छात्र हैं तो ज्यादा शिक्षक होंगे। लेकिन एक चीज आपने गौर की होगी, स्कूल चाहे छोटा बड़ा हो, स्कूल में छात्रों की संख्या कम ज्यादा हो, स्कूल में शिक्षकों की संख्या कम ज्यादा हो, लेकिन हेडमास्टर एक ही होता है। कॉलेज में प्रोफेसर्स बहुत सारे हो सकते हैं या बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक ही होगा। तो जो अपने क्षेत्र में इकलौता हो उसको हम लोग पद कहते हैं, पोस्ट कहते हैं। और पोस्ट के पहले जैसे प्रिंसिपल हुआ, हेडमास्टर हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ, प्रेसिडेंट हुआ, इन सब के पहले हम लोग द लगाते हैं। उपाधि किसको कहा जाता है, अपने नाम को अलंकृत करने के लिए। वो उनका नाम नहीं है, उसको और सुशोभित करने के लिए, ज्यादा एक प्रकाशमान करने के लिए, ज्यादा उसका महत्व बताने के लिए। जो पहले जमाने में कोई राय बहादुर लिखते थे, कोई किंग, कोई महाराजा। अब जैसे अशोक है तो मूल नाम तो उनका अशोक है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी। तो ये जो छत्रपति, ये सम्राट, ये महाराजा विक्रमादित्य, ये जो महाराजा हुआ या किंग हुआ, ये सारी उपाधियां हैं और उपाधियों के पहले, पदों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। आगे है किसी ऐतिहासिक घटना के पहले द लगाया जाता है। अब आप कल किसी लड़के से लड़ लिए तो क्या वो ऐतिहासिक घटना हो गया। अब उसका अगले क्लास में, अगले साल से नर्सरी, केजी और 1-2 के बच्चे पढ़ेंगे कि फलना भैया लड़े थे या फलना दीदी लड़ी थी उससे,
और वो एक हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, ऐतिहासिक नहीं। ऐतिहासिक घटना हम वैसी घटनाओं को कहते हैं जिसका जिक्र हम इतिहास में सुनते हैं, इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, अपने पूर्वजों के उन सारी गाथाओं को जो हमें अभी भी मालूम होती है अलग अलग माध्यमों से, उसको हम लोग ऐतिहासिक घटना कहते हैं। जैसे हल्दी घाटी की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी क्या थी? ऐतिहासिक लड़ाइयां थी और ऐतिहासिक घटनाएं थी। इन ऐतिहासिक घटनाओं के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है द बैटल ऑफ पानीपत, द क्विट इंडिया मूवमेंट, पानीपत की लड़ाई, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे कुछ उदाहरण है किसके? ऐतिहासिक घटनाओं के। अगला है द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ऐतिहासिक इमारत के पहले। अब आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों के नाम के पहले नेम प्लेट देते हैं, फलना भवन, फलना विला, फलना मैंसन, अलग अलग नामों से उसका कोई लिखता है, साधना भवन, कोई वीणा निवास, तो अलग अलग नामों से उसको नेम प्लेट दिया है। लेकिन वो ऐतिहासिक नहीं हुआ, उसका कहीं विश्व के इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ऐसी इमारतें भी हैं दुनिया में जिसको दुनिया जानती है, जैसे ताजमहल हुआ, लाल किला जिसको हम लोग रेड फोर्ट भी कहते हैं, फतेहपुर सीकरी, ये सारे क्या है? ऐतिहासिक इमारत है। और इन ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले द लगाया जाता है। क्रम को दर्शाने वाले शब्दों को, क्रम, एक होती है काउंटिंग और एक होती है सीक्वेंस। काउंटिंग मतलब 1 2 3 4 5, जिसको अंग्रेजी में हम लोग 1 2 3 4 5 कहते हैं। और एक होता है क्रम, क्रम जैसे हिंदी में कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, अगला, पिछला, यही सब क्रम है। और उसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट मतलब अगला, लास्ट मतलब पिछला। तो ये सब के पहले फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो या नेक्स्ट हो या लास्ट हो, इन सब के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अगर किसी ऋतु के, यहां देखिए क्या लिखा है, इफ द सीजन वर्ड इज यूज्ड आफ्टर द नेम ऑफ ए सीजन देन द इज यूज्ड बिफोर इट। अगर किसी ऋतु के नाम के पहले कौन सा शब्द लगाया गया हो? सीजन शब्द लगाया। अगर किसी ऋतु के नाम के पहले, ऋतु तो आप जानते हो, शरद ऋतु जिसको हम लोग ठंडे का मौसम कहते हैं, वर्षा ऋतु, गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु। तो अगर इन सारे ऋतुओं के नाम के बाद सीजन वर्ड लगा है तो उसके पहले द लगाइएगा। अगर सीजन वर्ड नहीं लगा है तो द क्या कोई आर्टिकल ए एन द में से कोई नहीं लगता है। जैसे मैं कहूं मैं शरद ऋतु को पसंद करता हूं, तो आई लाइक द विंटर सीजन। और खाली रहेगा आई लाइक डैश विंटर, तो नो आर्टिकल, क्रॉस का चिन्ह। हम नो आर्टिकल में भी इसको समझाएंगे आपको। तो कोई भी ऋतु का नाम है, अगर उन ऋतु के नाम के बाद सीजन वर्ड लगा है तो उसके पहले आपको द लगाना है। आखिरी है सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। ऑब्वियसली देयर विल बी ए क्वेश्चन इन योर माइंड, सर विच इज कॉल्ड द सुपरलेटिव डिग्री। किसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं? लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, एडजेक्टिव का ही 3 फॉर्म होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एडजेक्टिव जो मूल रूप में है वो पॉजिटिव कहलाता है, कंपैरिजन जब होती है दो के बीच में तो वो कंपैरेटिव कहलाता है, और सुपरमेसी जब दर्शाए जाते हैं कि इससे अच्छा कोई नहीं, इससे बड़ा कोई नहीं, इससे खराब कोई नहीं, तो अगर ये बताया जाए तो उसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे राहुल इज ए बॉय, राहुल एक लड़का है, इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं, इसमें कोई विशेषता नहीं है। बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां। लेकिन अगर मैं कहूं राहुल इज ए टॉल बॉय, राहुल एक लंबा लड़का है जिसमें विशेषता क्या है? टॉल। तो ये जो टॉल हुआ इसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। अब इसकी कंपैरेटिव होगी टॉलर। अगर हम कहें सुमित इज टॉलर देन राहुल, सुमित किससे लंबा है? राहुल से। तो ये जो टॉलर हुआ वो हो गया कंपैरेटिव डिग्री। और अगर मैं कहूं कि अमित सबसे लंबा लड़का है तो अमित इज द टॉलेस्ट बॉय, तो जो टॉलेस्ट हुआ यानी सबसे लंबा वही कहलाता है सुपरलेटिव डिग्री। तो जैसे आप देखते हो लॉन्गेस्ट, फास्टेस्ट, बेस्ट। जैसे गुड हुआ, गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे भी ज्यादा अच्छा,
अब बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, तो बेस्ट के पहले द लगा। वर्स्ट, हाँ, बैड मतलब खराब, बुरा। वर्स, WORSE, उससे भी ज्यादा खराब, कंपैरेटिव हुआ। और वर्स्ट जो यहां लिखा हुआ है, जिसका हिंदी क्या होता है, सबसे बुरा या सबसे खराब, तो वो सुपरलेटिव हो गया। मच मतलब ज्यादा, मोर मतलब उससे भी ज्यादा, और मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, जो यहां लिखा हुआ है द मोस्ट। तो जितनी सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। बस आज के क्लास में इतना ही, छोटा छोटा क्लास रख रहा हूं ताकि आप बोर नहीं हो, ताकि आपको ये मोनोटोनस और टेडियस नहीं लगे क्लास, आराम से आपको समझ में आए। और जो मैं डेली कह रहा हूं हर क्लास में कि आप मेरे बोर्ड के स्क्रीनशॉट को, ये तो शायद चमक रहा होगा, स्क्रीनशॉट जब लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जाएगा तो वो साफ रहेगा, तो उससे उतार लिया कीजिए कॉपी में, और उसको समझने की, मेरे वीडियो को सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।